हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने लड्डू गोपाल जी के साथ होली कैसे खेलेंगे, उसकी विधि दिखाने वाली हूँ। और देखिए भक्तों, होली का त्यौहार 2 दिन का होता है। पहले दिन पूर्णिमा की रात को होली जलाई जाती है और अगले दिन दुल्हनडी के दिन होली का रंग खेला जाता है। होलिका दहन से पहले उसकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि होलिका दहन के वक्त विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है और आपके परिवार के लोगों की हर बुरी नज़र से रक्षा होती है। तो मैं आज की इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगी, तो आप उसको फॉलो जरूर से कीजिएगा। जहां पर आप लड्डू गोपाल जी का पूजन करेंगे, वो सारी पूजा सामग्री आपको एक जगह इकट्ठी कर लेनी है, यानी रख लेना है। उसके बाद में एक थाली लेंगे, शुद्ध पात्र, उसमें चंदन से या फिर रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। पूर्ण स्वास्तिक बनाना है और फूलों का आसन देंगे। और इस तरह से हमें जो है अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को थाली में विराजमान करना है। और देखिए, मैंने यहाँ पर पुरानी पोशाक पहनाई है। और क्योंकि हम जब होली खिलाते हैं ना, खेलते हैं, तो पुरानी पोशाक को हम दोबारा नहीं पहनाते हैं। होली जब भी लगाएं तो आप पीले रंग से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पिंक कलर पहले यूज किया है। और सबसे पहले चरणों में रंग लगाना है और उसके बाद गालों में, हाथों में गुलाल लगाना है। और जो ये गुलाल है, ये मैंने घर पर ही बनाए हैं, हर्बल गुलाल है और इसमें कोई हार्म नहीं होगा हमारे लड्डू गोपाल जी को। अगर आप मार्केट से भी ला रहे हैं तो हर्बल होना चाहिए और देखिए अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और देखिए, हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, बाल स्वरूप हैं, बाल रूप हैं, तो इन्हें हानि नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और स्नान कराते समय, होली खेलते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप आपने जरूर से करना है। तो इस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ होली जो खेलते हैं। और आप चाहें तो फूलों की भी होली साथ में खेल सकते हैं। और देखिए, होली वाले दिन सुबह सुबह आप स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र पहने और सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद में आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में होली खेलें। होली जो है दोपहर तक खेली जाती है, तो आप फूलों से होली खेलें और परिवार के सभी सदस्य बारी बारी लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलें। और यहाँ पर जैसे सूखी होली खेलने के बाद में हम गीली होली खेलेंगे। तो जो ये गीली होली जो रंग है बनाया है, ये मैंने गेंदे के फूल को बनाया है इस तरह से लिक्विड वाला। और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करते रहें और गीली होली जरूर से खेलें। इधर और इस तरह से खेलें, ऐसा पात्र रखें ताकि गीली होली खेलेंगे तो पानी इधर उधर ना बहे, पात्र में रह जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमने इस तरह से गुलाब गेंदे के फूलों से जो है लिक्विड होली खेली है। उसके बाद गुलाब जो रंग बनाया है गुलाब का, उससे भी हम यहाँ पर होली खेलेंगे। और देखिए, जैसे बच्चे होली को रंगों में मिल घुलना और सने रहना कितना खुश लगते हैं, वैसे ही हमारे लाला भी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में हैं, खुश हैं। क्योंकि जैसे हमारे कृष्ण भगवान जी को मथुरा वृंदावन में जो होली खेलना होती है, बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है और जो भी विशेष तिथि आती है उसमें होली खेली जाती है, लठमार होली खेलते हैं। और देखिए, हमने जो है वस्त्र वगैरह जो निकाल दिए हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर स्नान कराएंगे। तो आप जरूर से स्नान कराएं। और देखिए, जो उपाय है वो भी मैं आज के दिन बताऊंगी। देखिए, आज के दिन हमें जो है पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए या फिर आप वो वाइट कलर भी पहन सकते हैं, ताकि उसमें रंग जो है अच्छे से दिखे कि हाँ, हमें जो है लड्डू गोपाल के साथ हमने होली खेली है। और जो ये रंग हमने रखे हैं लड्डू गोपाल जी के पास में, सारा दिन इन्हीं के पास में रहेगा, क्योंकि जो होली होती है पूरे दिन मनाई जाती है। तो आप होली जरूर से खेलें लड्डू गोपाल जी के साथ। और देखिए, इसका उपाय भी मैं बता रही हूँ। शादी के बाद पहली बार नई दुल्हन को होलिका दहन देखना अशुभ माना जाता है। और देखिए, हम यहाँ पर ना गुलाब जल से स्नान करा रहे हैं ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को सुगंधी मिलती रहे। आप यहाँ पर गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं, यानी अष्टगंध जो चंदन आता है ना, उसको आप पानी में गंगा जल में घोल करके भी स्नान करा सकते हैं। और इत्र लगाएंगे, जो जल है ये अन्य पौधे आदि में डाल दीजिएगा। और देखिए, इससे जो है दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है और जीवन संकटों से घिर जाता है। सास और बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। मान्यता है इससे आपकी जो प्रेम जो है कम हो जाता है।
गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन ना देखना है चाहिए और ना ही होलिका की परिक्रमा करनी चाहिए। और देखिए हमने अपने लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार कर दिया है। श्रृंगार आपने हैवी नहीं करना है, हल्का फुल्का श्रृंगार कीजिएगा और हो सके तो नई पोशाक पहनाइएगा, नहीं तो जो भी आपके पास पोशाक हो आप वो पोशाक जरूर से पहनाएं, लेकिन शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम धूप दीप प्रज्वलित कर देंगे और चंदन रोली से हम अपने लड्डू गोपाल जी को टीका करेंगे। जिन लोगों की इकलौती संतान होती है ना, उन्हें जो है होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। और देखिए ये अशुभ होता है, और जिसको जो है धन संपत्ति समस्या है तो वो आप होलिका वाले दहन में आप नारियल जो है, पानी वाला नारियल होता है, वो अपने सिर से वार करके 7 बार और होलिका दहन के समय आप उसमें डाल दीजिएगा, तो बुरी से बुरी जो नज़र होती है वो दूर हो जाती है। यदि आपके घर में कोई सदस्य काफ़ी दिनों से बीमार है तो आप पीली सरसों, नमक, मिर्च ये सभी चीज़ें लेकर के उनकी नज़र वार दे, सर से लेकर पाँव तक का 7 बार फेर करके और होलिका में डाल दीजिएगा, होलिका मैया में, तो वो है जो बीमारी होगी वो भी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद में हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी के साथ फूलों की होली खेलेंगे और हैप्पी होली ज़रूर से बोलें, होली की हार्दिक शुभकामनाएं बोले लड्डू गोपाल जी को। और प्रेम पूर्वक जो है ना, होली का जो त्यौहार होता है ये सभी बुराइयों को हटा करके और प्रेम पूर्वक इस त्यौहार को मनाना चाहिए। क्योंकि होलिका के दिन जो है, होली के दिन जो है ना, जो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भक्त प्रहलाद जी हैं भगवान विष्णु के परम भक्त थे, होलिका जो थी उसकी बुआ उनको जलाने के लिए अग्नि में बैठी थी, वह स्वयं ही अग्नि में जल गई और प्रहलाद भक्त बच गए। तो इसी से देखा जा सकता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। फूलों का जो महत्व होता है और तुलसी दल जरूर से लगाएं, अर्पित करें। और देखिए मिट्टी के घड़े में हमने जल भर कर रखा है, घर में जो भी पूरी पकवान बनता है उसका भोग आपने ज़रूर से लगाना है। और होली पर विशेषली जो है गुझिया का भोग लगाया जाता है, मिठाई का भोग लगाया जाता है, जो भी आप शुद्ध सात्विक बनाते हैं उसका भोग आप जरूर से लगाएं अपने लड्डू गोपाल जी को। और देखिए होली से ही जो है ना हल्की फुल्की जो है सुबह शाम की सर्दी होती है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को से हैवी यानी वुलन की पोशाक नहीं पहनाएं तो ठीक रहेगा। और मिट्टी के घड़े में ही पानी दीजिएगा और ठंडे फलों का भी भोग आप आज के दिन से लगा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर सेब है, केला है, चीकू है, इसका भोग लगा रहे हैं। आप अंगूर का, जो भी आपके पास शुद्ध सात्विक भोग हो आप उसका भोग जरूर से लगाएं। तो देखिए ये जो गुलाल हैं, अबीर गुलाल हैं, ये भगवान जी के पास में ही रहेंगे और जो भी परिवार के सदस्य आएंगे वो लड्डू गोपाल जी को जो है चरणों में गुलाल लगाएंगे, उसके बाद में अपने मस्तक पर लगा करके ही फिर अन्य सदस्यों के साथ, अन्य दोस्तों के साथ गुलाल खेलेंगे, होली खेलेंगे। और तुलसी पत्र जरूर से डाल दीजिएगा हर भोग प्रसाद में, तो क्योंकि तुलसी के बिना लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और ध्यान रखिएगा एकादशी पूर्णिमा के दिन जो है तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, तो आप एक दिन पहले ही तोड़ करके पानी में रख लीजिएगा ताकि वो ताजी हरी भरी बनी रहे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए भोग लगाइएगा और कहिएगा, हे लड्डू गोपाल जी हमारी होली निर्विघ्न संपन्न हो, सबकी जीवन में इसी तरह से रंग भरी खुशियाँ आए और सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसा बोलते हुए मन ही मन में भोग लगाते रहें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो देखिए भक्तों, होली के दिन लड़ाई झगड़ा पर निंदा चुगली बिल्कुल भी नहीं करनी है, शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाना है अपने लड्डू गोपाल जी के साथ, अन्य लोगों के साथ। और जो ये है शत्रुता का जो है होली नहीं है, क्योंकि होली के आड़ में लोग अपनी दुश्मनी निकालते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपने भाईचारे से, प्रेम पूर्वक से आपने इस त्यौहार को खुशी खुशी मनाना है और जीव हत्या बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान कीजिएगा। तो जल का भोग लगाएंगे और थोड़ा सा पुष्प लेकर के आप यहाँ पर होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा कहानी को पढ़ेंगे, सुनेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए भी 108 12 तुलसी की माला पर जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं।
जो भी आपको सुविधा लगे वो उस पाठ का कर सकते हैं। पूर्णिमा की व्रत कथा, सत्यनारायण की भगवान की व्रत कथा को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और सुनने के बाद में तुल जो है पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे और आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं या फिर आप जो है जो दीपक प्रज्वलित किया था उसी से ही आप आरती कर लीजिएगा। तो इसी तरह से हमें जो है होली वाले दिन अपने लड्डू गोपाल जी की भोग सेवा आरती करनी है और शाम के समय अपने लड्डू गोपाल जी की नज़र ज़रूर से उतार लीजिएगा। नज़र कैसे उतारी जाती है तो मैं बता दूं, 7 लाल मिर्च, सरसों, नमक ये सब चीज़ें लेकर के अपने लड्डू गोपाल जी का जो है नज़र उतार करके अग्नि में डाल दीजिएगा। नज़र उतर जाएगी, आप मोर पंख से भी नज़र उतार सकते हैं। तो ये आरती हमारी कंप्लीट हो गई है। सभी चीज़ों को मिनस दीजिएगा। मिनसने से जो भोग प्रसाद होता है भगवान सब स्वीकार कर लेंगे और जो ये गुलाल हैं ये आप सभी थोड़ा प्रसाद के रूप में सभी परिवार के सदस्य पर माथे पर तिलक ज़रूर से लगाइएगा। और ये चौकी ऐसी ही रहेगी शाम तक। नेक्स्ट डे आपने होली से अगले दिन आपने ये चीज़ें हटानी है और फूल पत्तियों का विसर्जन करना है। भोग प्रसाद आप परिवारजन में बांट करके प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को शाम के समय हल्का सा श्रृंगार करके सुला सकते हैं दूध चाय पिलाने के बाद में। आई होप आपको होली पर लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करनी है वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में